नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे साइंस जीके के 20 सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सवाल जो रेलवे, एसएससी और ग्रुप डी जैसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे सवाल वेरीफाइड हैं। आपको कोई भी मिस्टेक देखने को नहीं मिलेगा। तो बिना टाइम बर्बाद किए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला सवाल है, जवाब दीजिएगा, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? आपका जवाब होगा फीमर। ध्यान दीजिएगा क्लास पे। अगला सवाल, रक्त के थक्का जमने में कौन मदद करता है? रक्त के थक्के जमाने में कौन मदद करता है? दोस्तों जवाब दीजिए जल्दी से। आपका जवाब होगा प्लेटलेट, ऑप्शन सी। क्लास पे ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन क्लास है आज का। अगला सवाल है, मानव आंख में कौन सी भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? मानव आंख में कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो आपका जवाब होगा आइरिस, ऑप्शन डी। अगला सवाल पूछा गया है, पाचन एंजाइम इमाइलेज कहाँ पाया जाता है? पाचन एंजाइम इमाइलेज कहाँ पाया जाता है? आपका जवाब होगा लार में, ऑप्शन बी। सवाल है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? जवाब होगा हीरा। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आपका जवाब होगा ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा क्लास पे, ऑप्शन सी राइट होगा। सवाल है, बल की एसआई इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? एसआई मात्रक क्या है? तो आपका जवाब होगा न्यूटन। ध्यान दीजिएगा, न्यूटन आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न है, पादप कोशिका की दीवार किससे बनी होती है? पादप कोशिका की दीवार किससे बनी होती है? तो आपका जवाब होगा सेल्यूलोज से, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, किस विटामिन को सूर्य का विटामिन कहा जाता है? किस विटामिन को सूर्य का विटामिन कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही सिंपल सवाल आया है। आपका जवाब होगा विटामिन डी को। ठीक है, विटामिन डी आपका राइट हो जाएगा। पूछा गया है, वायु दाब मापने का यंत्र क्या है? वायु दाब मापने का यंत्र क्या है? आपका सही जवाब होगा बैरोमीटर, ऑप्शन बी पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला सवाल, ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? आपका जवाब होगा दोस्तों ठोस में। ठीक है, ऑप्शन सी पे टिक मारिएगा। मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? आपका जवाब होगा यकृत में। ठीक है, ऑप्शन सी को सही कीजिएगा। सवाल है, कौन सी गैस हंसाने वाली गैस कहलाती है? कौन सी गैस हंसाने वाली गैस कहलाती है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी N2O। सवाल है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो आपका जवाब होगा टंगस्टन का, ऑप्शन सी को चुनिएगा। मानव शरीर में कितने जोड़े पसलियां होते हैं? मानव शरीर में कितने जोड़े पसलियां होते हैं? तो आपका सही जवाब होगा 12 जोड़े। ध्यान दीजिएगा, 12 जोड़े। अगला सवाल पूछा गया है, पाचन में सहायक पीत रस कहाँ से निकलता है? पाचन में सहायक पीत रस कहाँ से निकलता है? तो आपका जवाब होगा यकृत से, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है दोस्तों? तो आपका सही जवाब होगा मंगल। क्लास पे ध्यान दीजिएगा, मंगल आपका सही जवाब होगा। सवाल है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो आपका जवाब होगा गुर्दा। गुर्दा आपका सही जवाब होगा। ध्यान दीजिएगा। सवाल है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एसआई मात्रा क्या है दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए एम्पियर। ठीक है, एम्पियर पे टिक मारिएगा। आखिरी सवाल है, पादपों में श्वसन के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? पादपों में, पौधों में श्वसन के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी होता है दोस्तों? आपका लास्ट प्रश्न है, सही जवाब दीजिएगा। तो आपका जवाब होगा रंध्र। रंध्र, जिसको इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टोमेटा। छोटे छोटे छेद होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे छेद होते हैं, श्वसन सांस लेने में मदद करती है पौधों का। तो आज का क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। अगर क्लास आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप लोग सरकारी नौकरी को पाना चाहते हैं तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अगर सपना गवर्नमेंट जॉब पाने का है तो मेहनत करना ही पड़ेगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना।